हम वही हैं जो हम नहीं हैं, भाव जो कभी मूर्त न हुए, शब्द जो कभी कहे नहीं गए, जीने की व्यथा में डूबे हुए स्वर जो ध्वनित नहीं हो पाए, राग नहीं बन पाए। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान वो बन जाता है जो वह नहीं है। उसके भीतर के भाव मूर्त रूप नहीं ले पाते और जो शब्द कहे जाते हैं वे भी केवल औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जीना है। जीने की व्यथा में इंसान डूबा रहता है और भीतर का जो भाव है वो दबा ही रह जाता है। इसलिए महासूत्र कहता है, अपने को पहचानना, अपनी शक्ति को पहचानना ही मनुष्य के जीवन का प्रथम ध्येय होना चाहिए। जब वह स्वयं से साक्षात्कार कर लेता है तो संसार के रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं और उसके सामने आ जाते हैं। यदि किसी ने अपने को ही नहीं जाना तो फिर वह कितना भी संघर्ष कर ले, सही सफलता को, वास्तविक कामयाबी को और सच्चे सुख को छू नहीं सकता। पहली बात या यूं कहूं पहली शर्त निज धर्म की है कि आप अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचाने। लेकिन इंसान घर में भी उदास और परमात्मा के द्वार पर भी उदास है। देखिए, उदासी से रास्ते तय नहीं हो सकते और संसार में रहते हुए बड़े कठिन रास्तों से आप गुजर रहे हो। आज आपको बता दूं, ये उदासियां नई मुश्किलें खड़ी कर देंगी। गृहस्थ का रास्ता वैसे ही दुर्गम है, बड़ा कठिन है। दिन निकलते ही इंसान के सामने नए नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। हालांकि आज वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन एक बहन का फोन मैंने सुना, उसके भीतर के दर्द को सुना। मुझे लगा कि इसे वास्तविक समझ नहीं है, क्योंकि यहां भ्रम फैलाने वाले ज्यादा हैं। गुरु का काम ये नहीं है। गुरु कभी भ्रम नहीं फैलाता। गुरु नहीं चाहता कि लोग उसके पीछे चलें। आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले भी सुनाई थी, हो सकता है आप भूल गए होंगे। एक फकीर यात्रा पर निकला। बूढ़ा फकीर था। कहने का मतलब बूढ़ा हो चुका था, ज्यादा चल नहीं पाता था।
और उसके शिष्य उसके साथ यात्रा पर निकले थे। जानते हो, वो फकीर जब गधे पर बैठने लगा तो उसने जिधर गधे की पूंछ होती है उधर मुंह कर लिया। पूंछ की तरफ उस फकीर ने मुंह कर लिया। शिष्य बड़े हैरान हुए। अब कहें तो कहें क्या, उसे गुरु मानते थे, उसके सामने कुछ कह नहीं सकते थे। अब चल पड़े। एक गांव में पहुंचे तो भीड़ जमा हो गई। लोग हंसने लगे। जानते हो, गांवों में शरारती बच्चे होते हैं। कुछ लोग तो कंकर फेंकने लगे। घरों से बाहर निकल आए लोग, क्योंकि बड़ा तमाशा दिखाई पड़ रहा था। और जो शिष्य पीछे पीछे चल रहे थे, उनके मन में भी बड़ी बेचैनी हो गई। वे भी लोगों की हंसी को देखकर नीचे मुंह करके चल रहे थे। मन में सोच रहे थे कि हम किस गुरु के साथ जा रहे हैं, जो गधे पर उल्टा बैठा हुआ है। और कई तो ये सोच रहे थे कि हमारी भी हंसी हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है कि हम कैसे गुरु के पीछे चल रहे हैं, लोग हम पर हंस रहे हैं। कुछ लोगों ने शिष्यों से कहा कि आपका दिमाग खराब है, किसके पीछे जा रहे हो? यात्रा करते तो हमने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सी यात्राएं यहीं से गुजरती, लेकिन ये तुम्हारा गुरु ये गधे पर उल्टा क्यों बैठा है? कहानी बड़ी सार्थक है, प्रीतिकर है, रहस्यपूर्ण है। थोड़ा ध्यान से बात को समझना। आखिरकार एक शिष्य ने पूछ ही लिया कि आप गधे पर उल्टे क्यों बैठे हो? उसके मुंह की तरफ अपना मुंह क्यों नहीं करते? ये पूंछ की तरफ मुंह करके उल्टे बैठे हो। हम बड़े मुश्किल में पड़ गए हैं, कृपया आप बताएं कि ऐसा क्यों है। ध्यान से सुनना। उस फकीर ने कहा कि मैं गधे पर सीधा बैठूं तो मेरी पीठ आपकी तरफ हो जाएगी, और कभी किसी गुरु की पीठ अपने शिष्यों की तरफ नहीं हुई। अगर तुम मेरे पीछे चलो और मैं गधे पर सीधा बैठूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ हो ही जानी है। अब मैंने सोचा कि यदि मैं गधे पर पीछे बैठकर सीधा चलूं तो तुम्हारी पीठ गुरु की तरफ हो जाएगी। जब गुरु की पीठ क्षमा योग्य नहीं है कि शिष्य की तरफ से हो, तो ये तो अपराध हो जाएगा। मैंने एक सही रास्ता यानी आसान सा उपाय ढूंढ लिया है कि मैं गधे पर उल्टा बैठूं और तुम मेरे पीछे चलो, ताकि हम दोनों आमने सामने रहें। महासूत्र कहता है, ध्यान से सुनना, गुरु सदा आगे से मिलता है, गुरु सदा आमने सामने मिलता है, और गुरु आपकी आंखों में आंखें डालकर देखता है, हृदय से हृदय की बात कहता है,
गुरु वही होता है जो सीधा सीधा आमने सामने होता है। बड़ी प्रीतिकर कहानी वर्षों पहले मैंने पढ़ी थी, इसलिए आपको दोबारा भी सुना दी है। कहने का अर्थ ये है, जो गुरु किसी को अनुकरण नहीं करवाता, यानी अपने पीछे नहीं चलवाता, वही गुरु होता है। इसीलिए कहा है, गुरु आपको बड़ा समझता है, अपने आप को आपके चरणों का दास समझता है, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा ने एक जैसे दो व्यक्ति नहीं बनाए, उसका सृजन अनंत है, वो रोज नए नए ढंग खोज लेता है। वर्षों से आपको कहता हूं, आप जैसे हो, न तो आपके जैसा कोई व्यक्ति कभी हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि परमात्मा पुनरुक्ति करने में भरोसा नहीं रखता। वो विराट है, वो चूक नहीं गया है, किसी चीज को दोबारा बनाएगा। जानते हो, परमात्मा जीवित है और उसके जीवित रहते हुए ये जीव उदास इसलिए है, परेशान इसलिए है, मुश्किलों में इसलिए है, क्योंकि बाहर की दुनिया में ज्यादा समय लगाता है और फॉर्मेलिटी उसके जीवन का अंग बन जाती है। परमात्मा कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता, वो तो रोज नए बनाता है, नित नूतन। और उसमें आप किसी जैसे होने को पैदा नहीं हुए हो। बस इस छोटी सी बात को, इस इशारे को गहराई से अपने हृदय में लिख लेना। लोग दूसरों के पीछे चलते हैं, दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आप वर्षों से मेरे साथ हो, इसलिए आपसे कहता हूं, भूल कर भी उस रास्ते पर मत जाना। आप स्वयं होने के लिए पैदा हुए हो। गुरु अनुकरण नहीं करवाता, पीछे नहीं चलवाता, गुरु तो केवल साथ देता है, सहयोग देता है, ताकि तुम वो हो जाओ जो तुम्हें परमात्मा ने बनाया है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास छोड़ना और 50 बार ताली बजाना। 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और गणेश जी का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना। संध्या के समय गणपति जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 फरवरी दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज मन में चल रहे विचारों के चलते कुछ कामों में मन नहीं लगेगा। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। नए लोगों से मुलाकात होगी। कुछ खर्चों की मन में चिंता बनेगी। यात्रा भी हो सकती है। वृषभ, काम काज संबंधी कोई बाधा आज दूर होती नजर आएगी। दिन अच्छा है, भाग्यशाली है, लेकिन दूसरों के काम में व्यस्त रहने से आपका गृहस्थ प्रभावित हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें।
और संतान संबंधी किसी काम की चिंता मन को घेरेगी। मिथुन, कारोबार की चिंता परेशान करेगी, लेकिन आज कुछ नया हो सकता है। कहीं जाने का अवसर मिल सकता है। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं और किसी के सहयोग से पुराना काम बन सकता है। करेक्ट। कार्य क्षेत्र को लेकर मन में नए विचार पैदा होने के संकेत हैं। कामकाज के लिए दिन सामान्य रहेगा। किसी विशेष काम में इंतजार करना पड़ सकता है। सेहत ठीक रहेगी और संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। सिंह, अन्य जनों के काम आपके किसी निजी काम को प्रभावित कर सकते हैं, ध्यान से चलें। सेहत पक्ष आज लगभग ठीक है। किसी सामाजिक कार्य में शामिल होने का मन में विचार आएगा और कार्य व्यवहार पर कुछ खर्च हो सकता है। कन्या, किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नए संपर्क कायम होंगे। आमदन का भी कोई नया जरिया सामने आ सकता है। कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा। तुला, आज आपको किसी विशेष काम में सफलता मिल सकती है। घर परिवार में कुछ नए खर्चे सामने आ सकते हैं। दूसरे के काम में भी व्यस्तता रह सकती है। लेन देन संबंधी कामों में राहत मिलेगी और कोई नई सूचना मिलने का योग है। वृश्चिक, आज किसी करीबी के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई पुराना काम बन सकता है और घरेलू मोर्चे पर किसी परेशानी का योग है। नए लोगों से मुलाकात होगी। कोई अतिरिक्त दोपहर बाद लाभ भी मिलने के संकेत हैं। धनु, आज किसी क्षेत्र में कोई नया अवसर मिलने का योग है। बिगड़े कामों में सुधार के संकेत हैं। हाँ, घर परिवार में थोड़ा समय तनावपूर्ण रह सकता है। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। सेहत पक्ष थोड़ा नर्म है। मकर, आज किसी संबंध में वैचारिक मतभेद बन सकता है, ध्यान से आगे बढ़ें। घर परिवार में उतार चढ़ाव रह सकता है। माहौल के अंदर किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने का योग है। नए लोगों से संपर्क बनेगा और आज किसी बिगड़े काम में भी सुधार होता दिखाई पड़ सकता है। कुंभ, कार्य क्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर मन में थोड़ी दुविधा रहेगी। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। कुछ परिचित लोगों की बातें थोड़ा मन को घेरेंगी। नए काम में आपको सहयोग मिलेगा और लेन देन से जुड़ा कोई मसला हल हो सकता है। मीन, आज किसी नए साधन का फायदा मिलेगा और बीते समय की बात या कोई निजी परेशानी मन को घेर सकती है। यात्रा का कार्यक्रम बनेगा। सेहत पक्ष सामान्य है और किसी रुके हुए काम में अचानक गति आने के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।